बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। वह बहुत ही निर्धन थी, लेकिन उसकी श्रद्धा और भक्ति में कोई कमी नहीं थी। हर रविवार को वह सुबह बहुत जल्दी उठती, स्नान करती, आंगन को गोबर से लीपकर साफ सुथरा बनाती और फिर पूरे भक्ति भाव से सूर्य भगवान की पूजा करती। पूजा के बाद भगवान को भोग लगाती और तभी कुछ खाती। उसे यही नियम था, पहले भगवान फिर अन्न। अब बात यह थी कि उसके पास कोई गाय नहीं थी, तो वह पास की एक पड़ोसन के घर से थोड़ा सा गोबर मांग लाती और उसी से पूजा की तैयारी करती। सूर्यदेव की कृपा से धीरे उसके उस घर में सुख, शांति और धन धान्य बढ़ने लगा। लेकिन पड़ोसन को यह सब देखकर ईर्ष्या होने लगी। एक दिन उसने अपनी गाय को अंदर बांध लिया, जिससे वृद्धा को गोबर नहीं मिल पाया। उस दिन वह पूजा नहीं कर सकी, न भोग चढ़ा न भोजन किया। वो भूखी प्यासी ही सो गई। रात को सूर्य भगवान ने स्वप्न में प्रकट होकर पूछा, माता, आज मेरे भोग का क्या हुआ? वृद्धा ने आंसुओं भरी आंखों से सारा हाल कह सुनाया। सूर्य भगवान उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी दिव्य गाय देता हूं जो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगी। सुबह हुई, वृद्धा ने देखा उसके आंगन में एक सुंदर तेजस्वी दिव्य गाय खड़ी है। वो बहुत खुश हुई। पर जब पड़ोसन ने देखा कि वह गाय तो सोने जैसा गोबर कर रही है, तो उसकी ईर्ष्या और बढ़ गई। एक दिन चोरी छिपे वह गोबर उठा ले गई और अपने आंगन में रख दिया। वृद्धा को पता नहीं चला, पर सूर्य भगवान तो सब देख रहे थे। एक दिन तेज आंधी चली तो वृद्धा ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। अब गोबर चोरी नहीं हो सका। उसी दिन पहली बार वृद्धा ने देखा कि उसके आंगन में सोने जैसा गोबर पड़ा है। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। धीरे धीरे उस दिव्य गाय के आशीर्वाद से वह बहुत समृद्ध हो गई। उधर पड़ोसन जल भुनकर पगला गई। आखिर में वह राजा के पास पहुंची और वृद्धा पर झूठा इल्जाम लगा दिया। राजा ने सैनिक भेजे और गाय को जबरन महल ले आया। वृद्धा ने बहुत गिड़गिड़ाया, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। वह बहुत दुखी होकर सूर्यदेव से प्रार्थना करने लगी। और अगली सुबह जब राजा की नींद खुली तो पूरा महल गोबर और दुर्गंध से भर चुका था। सैनिक जितना साफ करते उतनी ही गंदगी और बढ़ती जाती। राजा घबरा गया। उसने उस पड़ोसन को बुलवाया और उसे दंडित किया। फिर वृद्धा को सम्मान सहित बुलवाया गया, क्षमा मांगी गई और गाय लौटा दी गई। जैसे ही गाय लौटी, महल की सारी गंदगी अपने आप दूर हो गई। वृद्धा ने राजा को पूरा सत्य बताया और सूर्य व्रत की महिमा सुनाई। राजा बहुत प्रभावित हुआ और उसने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी, प्रत्येक स्त्री पुरुष रविवार को सूर्य भगवान का व्रत करें, कथा सुने और भक्ति भाव से जीवन बिताएं। इसी से सिद्ध होता है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईर्ष्या और झूठ का अंत हमेशा बुरा होता है। सत्य, भक्ति और श्रद्धा, यही सच्ची शक्ति है।